चलिए आज हम लोग इस क्लास में प्लेन मिरर का कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और प्लेन मिरर का यूज कहाँ किया जाता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान चुके हैं। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेट होता है उसके बारे में जान चुके हैं। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज कैसे बनता है ना, वो भी हम लोग बनाने के लिए भी सीख चुके हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन मिरर के सामने होता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा हम लोग दिखा सकते हैं ना, टू रे लेकर के इस तरीके से, है ना जी। इस तरीके से हम लोग बनाने के लिए सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर के बारे में जानना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टी, गुण। व्हाट इज द प्रॉपर्टी या गुण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे आपका ये छूट गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्मेट ठीक है बाय अ प्लेन मिरर। तो कोई भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज आपका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, यानी कि बनता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि क्या प्रॉपर्टी है, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट में, लॉन्ग में भी लिखेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज, सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, लैटरली इन्वर्टेड। ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग जो समझे कि जो इमेज होता है प्लेन मिरर में, जो इमेज बनता है इसी तरीके में बनता है आपका इमेज। यह आपका प्लेन मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया गया ऑब्जेक्ट है इस तरीके से खड़ा। इसका इमेज जो है आपका जस्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से खड़ा है जैसा उसी तरीके से बनेगा। इमेज जो है कहाँ, मिरर के अंदर में बनता, अंदर में ना बनता, बाहर में तो बनता नहीं, अंदर में तो आदमी तो होगा नहीं। इमेज जो बना वो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। रियल इमेज तो होगा नहीं, क्योंकि इसको स्क्रीन पे हम लोग उतार नहीं सकते हैं। इसलिए जो इमेज होगा, द इमेज फॉर्मेट, हम लोग हर एक में यही लिखते कि द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज, फिर आगे वही लिखते, फिर आगे वही लिखते। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में लिख दिए। हर एक में आपका ये वाला तीर वाला चीज लगा हुआ, हर एक स्टेप में हम लोग यही चीज बोलेंगे। द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि जो आपका प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में हम लोग खड़ा हो जाते हैं। अब हम लोग घर में आईना देखते हैं, इमेज बनता है, क्या होता है, जितना बड़ा हम होते उतने बड़ा इमेज बनता है। ऐसा होता है कि हम इतना बड़ा है तो दिख रहा है इतना बड़ा, या इतना बड़ा हम लोग हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा, वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही चीज दिखाई गया है, सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जो बनेगा उसका साइज क्या होगा, सेम होगा एज अ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का उतना बड़ा यानी इमेज का साइज होगा। उसके बाद इसमें यह भी देखा गया है कि सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। हम लोग क्या करते हैं, मिरर में एक प्रॉपर्टी देखते हैं। मिरर को आप रख दीजिए, जैसे आप सैलून में जाते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हेयर कटाते हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा यही प्लेन मिरर ही लगा होता, पूरे के पूरे सैलून में भरा होता। ठीक है, तो वो भी आपका यूज में आ जाएगा। यूज में हम लोग उसको लिख सकते हैं, प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है ना, इन द शॉप ऑफ सैलून, है ना। तो उसमें क्या होता है, पूरा हम लोग जैसे खड़ा होते हैं तो हम लोगों का जितना बड़ा हम लोग हैं उतना ही बड़ा फिगर बन जाता है, इमेज बन जाता है। ठीक है, और उसमें क्या देखने को मिलता है, जितना डिस्टेंस पे हम मिरर से दूर में होते हैं उतना ही डिस्टेंस पे क्या होता है, हम लोगों का इमेज अंदर में बनता है। हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं तो देखें इमेज भी क्या होता है, दूर जाते होता है ना, जाता कि नहीं जाता। हम लोग इमेज से, मिरर से दूर हटते रहे हैं तो इमेज भी क्या हो रहा है, पीछे हटते जा रहा है। हम लोग क्या हो जाते हैं, आके सट जाते हैं मिरर में, तो इमेज भी आके सट जाता है मिरर में, है ना। तो इसीलिए लिखा गया जो इमेज होता है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे में सेम डिस्टेंस पे होता है, जितना डिस्टेंस पे आपका फ्रंट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर ये जो आपका
इमेज बनता है इसमें लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब समझ में आ रहा? लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या हो रहा, हम अपना क्या होता है राइट हैंड को अप करते हैं, इमेज का क्या कौन सा हैंड अप हो जाता है, लेफ्ट हैंड हो जाता है। हम लोग अपना क्या करते हैं लैंड क्या नहीं हैंड को ऊपर करते हैं, तो इमेज का कौन सा हैंड में हो जाता है, राइट हो जाता है। समझ में आ रहा? तो यानी कि इसी चीज को आपका क्या बोला गया है, लेटरली इन्वर्टेड बोला गया। कोई दिक्कत? चलो बाइक सर में कौन मिरर लगा हुआ रहता है? बाइक में जो मिरर होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अब, एस्फेरिकल मिरर होता है। एस्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो जो बाइक होता है, बाइक जिसमें हम लोग पीछे का किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर में देखिएगा इमेज जो होता है वस्तु का यानी कि छोटा थोड़ा सा बनता है ना, वस्तु से जस्ट छोटा हल्का, यानी कि वो विस्तृत क्षेत्र बनाता है, यानी कि ज्यादा जगह भी देता है, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पीछे के ऑब्जेक्ट को देख पाए। ठीक है, जस्ट वक्र टाइप का होता है, इस प्रकार का, यानी बाहर की ओर हल्का सा उभरा हुआ होता है ना। इस टाइप का मिरर आपका कोई भी बाइक में या कोई भी व्हीकल्स ले लेंगे, हर एक व्हीकल्स में आपका एक कन्वेक्स मिरर ही उपयोग में आता है। उसी के बारे में हम लोग अब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लेन मिरर का यूज ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम लोग तो ऐसे क्या करते हैं, प्लेन मिरर का अपने घर में यूज करते हैं। और कहाँ यूज किया जाता है, तो हम लोग देखे कुछ मिरर कुछ शॉप में यूज किया जाता है ना, अपने सामान को बेहतरीन दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। जैसे सैलून में बोले, ज्वेलर का है ना, ज्वेलरी का दुकान गए तो उसमें देखिए आप पूरा एकदम चारों तरफ से एकदम जहां बनता है पूरा लगा दिया है ना, तो उस सब में यूज किया जाता है। तो वही बताया गया कि द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, प्लेन मिरर्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ सी आवरसेल्फ, अपने आप को देखने में है ना, आवरसेल्फ। उसके बाद मेकिंग पेरिस्कोप को बनाने में, पेरिस्कोप मतलब समझ रहे ना, वो वस्तु को देखने के लिए, तो उसी को बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मेकिंग मतलब बनाना। उसके बाद इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप, जो कुछ शॉप होता है, दुकान होता है, उसकी इनसाइड वॉल, अंदर का जो वॉल होता है, उस पर भी आप देखिएगा प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे टू मेक देम लुक बिगर, उसको बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे ज्वेलरी हो जाएगा, सैलून हो जाएगा, इन सभी दुकानों में आपका यूज किया जाता है। फिर ये इसका इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है, तो बिहाइंड ब्लाइंड्स टर्म्स ऑफ सम बिजी रोड्स। तो चूंकि हम लोगों का दैनिक जीवन में बहुत जगह जो होता है, रोड जो होता है देखिएगा पूरा ऐसे टर्न हो जाता है, कहीं कहीं पे आके होता नहीं होता, अचानक पूरा ऐसे हो जाता है, ऐसे इस टाइप का हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे अगर कोई भी गाड़ी 80-90 के स्पीड में इधर से आ रहा है, इधर से भी जा रहा है 80-90 की स्पीड में, तो क्या होगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे बचने के लिए जो इसका कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर एक प्लेन मिरर इधर आ रहे, जो इस साइड जो आ रहा है, इसको इधर वाला आपका व्हीकल्स दिखाई देता है, और जो इधर से जा रहा होता है, इसको इधर वाला व्हीकल्स दिखाई देता है। तो वो क्या कर देता है, पहले आराम से साइड करके रखता है, नहीं तो टर्न पे देखते हैं एकदम घुमा रहे पूरा, एकदम मोड़ के ही साइड हम लोग बैक हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो वहीं पे ब्लाइंड शो, जहां पे देख नहीं सकते, उसी को बोला गया ब्लाइंड टर्न है ना, जहां पे हम लोग देख ही नहीं पाते। तो सम बिजी रोड्स, तो वहां पे क्या किया जाता है, इस प्लेन मिरर का आपका यूज किया जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, प्लेन मिरर के बारे में जान लिए, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में जान लिए, यूज क्या होता है उसके बारे में जान लिए। कोई दिक्कत?